विस्तार से आपको दिखाते हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा के आवास पर जीतन राम मांझी पहुंचे। नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात, सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है चर्चा। जीतन राम मांझी की नाराजगी सामने आ चुकी है। वो ये भी कह चुके हैं कि अगर मन मुताबिक बात नहीं बनती है, गठबंधन में रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। दबाव लगातार वो गठबंधन पर बना रहे हैं। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा के आवास पर जीतन राम मांझी पहुंचे हुए हैं और मांझी के साथ इस वक्त जेपी नड्डा बातचीत कर रहे हैं। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर ये चर्चा की जा रही है और मंथन किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि घटक दलों से बातचीत करते हुए सम्मानजनक सीटों पर बातचीत हो जाए, सीटों का बंटवारा अच्छी तरीके से हो जाए, कोई नाराजगी किसी की ना रहे। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमितेश, जीतन राम मांझी पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर, बैठक शुरू हो गई है, जानकारी दीजिएगा। यहाँ बिल्कुल जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो गई है। जेपी नड्डा है और मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके सरकार के बिहार के बैठक में और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का आवास है। और इस बात की जानकारी पहले दी गई थी कि जीतन राम मांझी दोनों को दिल्ली बुलाया गया है अमित शाह से मुलाकात के लिए, लेकिन जेपी नड्डा के आवास में बिहार की बैठक चल रही है। उसी बैठक में अमित शाह भी यहीं पर मौजूद है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जेपी नड्डा के साथ अमित शाह भी इस बैठक में होंगे। और सम्राट चौधरी भी जो कि निगोसिएशन कर रहे थे, जीतन राम मांझी के साथ बातचीत कर रहे थे, सम्राट चौधरी भी इस बैठक में मौजूद है। तो डील को फाइनल करने की तैयारी चल रही है और मांझी की नाराजगी थी, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले भी कह चुके हैं कि हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर के जहां तक सवाल है, ज़्यादा सीटें चाहते हैं। 7 सीट बीजेपी उन्हें दे रही है। अब देखना है आज की बैठक में क्या निकल करके सामने आता है। जी अमितेश, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ ये बातचीत हो रही है, अमित शाह के साथ भी बातचीत होने की बात आप बता रहे हैं, तो जब दोनों बीजेपी के बड़े नेता बैठे हैं तो क्या उम्मीद की जाए कि जीतन राम मांझी से आज जो बातचीत होगी वो सकारात्मक रूप में रहेगी और आज सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा जीतन राम मांझी के साथ? जी हाँ, बिल्कुल जीतन राम मांझी से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। जितनी सीटें दी जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, उससे ज़्यादा सीट चाहते हैं। 7 सीटें ऑफर की जा रही हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जीतन राम मांझी को, लेकिन उससे ज़्यादा सीट चाहते हैं। अब देखना है कि जब जो 2 शीर्ष नेता बैठते हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा, उनके साथ जब जीतन राम मांझी की बैठक होती है तो क्या हल निकलता है। क्योंकि आज के बाद अब फिर समय नहीं है, बीजेपी हर हाल में आज मांझी और कुशवाहा दोनों के साथ अपनी बातचीत पूरी कर लेना चाहती है। बाकी लोगों से बात हो गई है और जल्द से जल्द एनडीए में सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट होने की संभावना है। इसलिए बीजेपी हर हाल में इस बैठक में सब कुछ हल निकालना चाहेगी। देखना है कि क्या बीच में निकल करके सामने आता है या कुछ और भी ऑफर किया बिल्कुल। जाता है। और अमितेश देखिए, एक जो जानकारी हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की थी कि सीटों के ऑफर और डिमांड तक ही ये पेच नहीं फंसा हुआ है, बल्कि ये पेच यहाँ भी फंसा हुआ है कि मन मुताबिक सीटें चाहिए मांझी को। देखिए, जीतन राम मांझी का जहां तक बीजेपी से जो निगोशिएशन चल रहा है उसमें 7 सीटें बीजेपी की तरफ से पिछली बार की दी गई हैं। यानी पिछली बार 7 सीटों पर जो मांझी की पार्टी चुनाव लड़ी थी बीजेपी के साथ उस समय अलायंस में, उसमें 4 पर जीत मिली थी। चारों सिटिंग सीट उन्हें दी जा रही है। बाकी 3 सीटें हैं जो कि पूर्णिया में कस्बा सीट है और कुटुम्बा है और मखदूमपुर। इन 3 सीटों में जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक एक सीट के बारे में कहा गया है कि चाहें तो एक्सचेंज ऑफ सीट कर सकते हैं, यानी 3 हारी हुई सीटों में से कोई एक मनपसंद सीट ले सकते हैं, एक सीट छोड़ दीजिए। लेकिन सीटों की संख्या 7 से ज़्यादा देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। यही वजह है कि मांझी नाराज थे और मांझी की तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही थी। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा इस बैठक पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए सीधे